लखनऊ से आपको दे दे पीडब्ल्यूडी तबादला केस में बड़ा एक्शन हुआ है। प्रधान सहायक संजय चौरसिया सस्पेंड कर दिए गए हैं। ईएनसी राकेश सक्सेना भी निलंबित कर दिए गए हैं और जितिन प्रसाद के ओएसडी के बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। तबादलों में संदिग्ध भूमिका मिलने पर ये बड़ा एक्शन लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से पीडब्ल्यूडी तबादला केस में बड़ा एक्शन। तो प्रधान सहायक संजय चौरसिया सस्पेंड कर दिए गए हैं। ईएनसी राकेश सक्सेना भी निलंबित कर दिए गए हैं। जितिन प्रसाद के ओएसडी के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तबादलों में संदिग्ध भूमिका मिलने पर यह एक्शन लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से तबादला केस में ये बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन लिया गया है। प्रधान सहायक संजय चौरसिया सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसके साथ ही ईएनसी राकेश सक्सेना को भी निलंबित कर दिया गया है। उनकी भूमिका भी संदिग्ध पाई गई थी। जितिन प्रसाद के ओएसडी के बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में ही जितिन प्रसाद के ओएसडी का भी यहां ट्रांसफर किया गया था और उस खबर के सामने आने के बाद ये बड़ा एक्शन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से पीडब्ल्यूडी तबादला केस में ये बड़ी कार्रवाई। प्रधान सहायक संजय चौरसिया सस्पेंड कर दिए गए हैं। योगी सरकार की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है क्योंकि जांच चल रही थी और उसके बाद जब तथ्य सामने आए तो उसको लेकर भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। प्रधान सहायक संजय चौरसिया सस्पेंड कर दिए गए हैं। ईएनसी राकेश सक्सेना को भी निलंबित कर दिया गया है। तो काम में लापरवाही बरतने के आरोप में यह अहम एक्शन योगी सरकार की तरफ से लिया गया है। इससे पहले और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत जुड़ गए हैं। अजीत, ये बड़ा एक्शन हुआ है। प्रधान सहायक संजय चौरसिया सस्पेंड और ईएनसी राकेश सक्सेना को निलंबित। बिल्कुल, लोक निर्माण विभाग में बड़ी कार्रवाई हुई और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हुई। जो तबादलों की में भ्रष्टाचार किया गया था उसको लेकर बाकायदा मुख्यमंत्री ने एक जांच कमेटी गठित की थी और जांच कमेटी ने बाकायदा अपनी रिपोर्ट सौंप दी। एसीएस मनोज कुमार सिंह जो एपीसी है, कृषि उत्पादन आयुक्त है, उसके अलावा संजय भूसड्डी, कई सारे बड़े अधिकारियों को लगाया गया था और खुद चीफ सेक्रेटरी जो डीजीपी है वो लगातार उसमें बात कर रहे थे। उसमें अब रिपोर्ट आई है। तो मनोज गुप्ता जो एचओडी पीडब्ल्यूडी थे उनको निलंबित कर दिया गया। राकेश सक्सेना जो जेई के जो तबादले थे यानी वो दूसरे ईएनसी से विकास, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया और इसके साथ ही शैलेंद्र कुमार यादव जो वरिष्ठ स्टाफ अफसर है लोक निर्माण विभाग के, यानी जहां से फाइल होकर गुजरती थी सभी लोगों को निलंबित कर दिया गया। इससे पहले मंत्री को एसडी को सस्पेंड किया गया, चौरसिया को सस्पेंड किया गया और अब 3 बड़े अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हुई जिसमें लोक निर्माण विभाग के एचओडी मनोज गुप्ता समेत राकेश सक्सेना समेत 3 लोगों पर कार्रवाई हुई। तो यकीन मानकर चलिए कभी स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट आनी है, उसमें भी बड़े अफसरों पर कार्रवाई होनी तय मानी जा रही है। इसके अलावा पशुपालन की रिपोर्ट आ रही है, आदमी शिक्षा की रिपोर्ट आ रही है। तो बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री की तरफ से की गई क्योंकि जो कमेटी थी उसने संस्तुति की थी कि जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो दोषी हैं, चाहे सहायक अभियंता का ट्रांसफर हो, चाहे अवर अभियंता का ट्रांसफर हो, अधिशासी अभियंता का हो, चीफ का हो, एसी का हो, जितने भी थे वो उन तबादलों में गड़बड़ी की गई थी और बाकायदा रिपोर्ट इसलिए की गई। बिल्कुल, इस कार्रवाई के जरिए अजीत एक बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश है कि भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति रही है राज्य सरकार की। अजीत, आवाज मिल रही है? अफसर अगर इसमें फंसेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसका चेहरा बदल दिया जाएगा। लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है मानती नहीं, उनको लगता है कि वही सबसे बड़े अफसर हैं और तबादलों की जो नीति थी उसको उन्होंने बदल दिया। लगातार जिस तरह से तबादलों की नीति बदली गई उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए थे। मनोज सिंह जो एपीसी है, कृषि उत्पादन आयुक्त है, उनकी अध्यक्षता में बाकायदा जांच कमेटी गठित की गई थी। तो उन्हें अब सस्पेंड कर दिया गया जो एचओडी है पीडब्ल्यूडी के। इसके साथ ही जो राकेश सक्सेना है जिनके पास अवर अभियंताओं के सहायक अभियंताओं के निर्माण की फाइल की तबादले की और लगातार लोगों की जो कार्रवाई की जा रही वो कार्रवाई की गई है। अजीत, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि ये तो महज कुछ ही नाम है, आने वाले वक्त में स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट भी आनी है, पशुपालन विभाग की रिपोर्ट भी आनी है, यानी कि और भी बड़े एक्शन हो सकते हैं, बड़े अधिकारियों पर गाज गिनत है। आप जिस व्यक्ति से अजीत, आवाज मिल रही है आपको? अजीत, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी तबादला केस में बड़ा एक्शन हुआ है। प्रधान सहायक संजय चौरसिया सस्पेंड कर दिए गए हैं।
और चर्चा पर हम एक बार फिर से वापस लौटेंगे, लेकिन अभी जिस तरीके से ये जो खबर सुर्खियों में आई है तबादला नीति को लेकर, संजय जी मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगी। भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा एक्शन। देखिए, ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे, यानी कि मदरसा में अगर कहीं गड़बड़ है तो हम कार्रवाई करेंगे और उसकी बेहतरी के लिए लगातार प्रयास करेंगे। तो स्थानांतरण में भी अगर कहीं गड़बड़ी की शिकायत आई है तो त्वरित ढंग से कार्रवाई है, और कार्रवाई में जो भी दोषी हैं उन पर निश्चित रूप से बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई है। यानी कि किसी विपक्ष ने इस बात को नहीं उठाया था, हमने अपने आप हमारे जानकारी में आया, जानकारी करते ही इतनी बड़ी कार्रवाई, सशक्त कार्रवाई और सारे दोषियों को दंडित करने का जो काम किया गया है, वही भारतीय जनता पार्टी की मूलभूत नीति है कि हर विषय में जनता के हित के काम करते जाएंगे और जनता के हित के विरोध में जो भी नियम के विरुद्ध होगा, जो भी ऐसी चीज होगी कि जिसमें हमें लगेगा कि कहीं गड़बड़ है, उसके खिलाफ निश्चित रूप से प्रभावी कार्रवाई करेंगे और उस प्रभावी कार्रवाई से कोई भी बच नहीं पाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की, उत्तर प्रदेश की सरकार की ये जो पहले से नीति है, उसी नीति पर मुझे लगता है कि ये काम किया गया है और भ्रष्टाचार निश्चित रूप से बर्दाश्त नहीं किया जाने वाला। कीर्तिनिधि पांडे जी, अवैध मदरसों के साथ साथ करप्शन को लेकर एक कार्रवाई लगातार चल रही है, बड़ा एक्शन। देखिए दिव्या जी, जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, इसको आप बड़ा एक्शन नहीं कर सकती। बड़ा एक्शन तो तब होता है जब जितिन प्रसाद जी के खिलाफ कार्रवाई होती, पीडब्ल्यूडी मंत्री के खिलाफ, जो इनके डिप्टी सीएम लगातार प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के खिलाफ, महानिदेशक स्वास्थ्य के खिलाफ सवाल खड़ा कर रहे हैं, ट्रांसफरों में बड़ी गड़बड़ियों का, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये छोटे प्यादों पे कार्रवाई करके कौन सा संदेश देना चाहते हैं? और इन जो ट्रांसफर में भ्रष्टाचार हुए, जो ट्रांसफर में गलत नीतियां अपनाई गई, जो रिटायर होने वाले कर्मचारियों के ट्रांसफर किए गए, जो मृत कर्मचारियों के ट्रांसफर कर दिए गए, उनके लिए क्या वो केवल छोटे कर्मचारी जिम्मेदार हैं? उस विभाग के प्रमुख सचिव नहीं जिम्मेदार है, सचिव नहीं जिम्मेदार है, विशेष सचिव नहीं जिम्मेदार है, मंत्री नहीं जिम्मेदार है? इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? और जब तक बड़े अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये नहीं स्वीकार कर सकते कि जीरो टॉलरेंस की नीति है। भ्रष्टाचार का मामला खुल गया, मंत्री और प्रमुख सचिव में तालमेल बिगड़ गया, तब इस छोटे अफसरों पे कार्रवाई हो रही है। ठीक है, और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत भी जुड़े हुए। अजीत, ये तो मोहरे भर हैं, आगे बड़ा एक्शन भी हम देखेंगे, बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिनत है। देखिए बिल्कुल, इसमें दो तो बड़े अधिकारी हैं। एचओडी, पीडब्ल्यूडी का जो एचओडी होता है दिव्या, मनोज गुप्ता, वो पूरे यूपी का अधिकारी होता है और वही तबादले से लेकर जितनी भी कार्रवाइयां होती हैं, सड़कों की स्वीकृति होती है, एक बड़ा रोल होता है। पिछली सरकार में आपने देखा होगा कि एचओडी को लेकर बहुत सारी फाइलें मुख्यमंत्री तक गई और फिर आई, वापस आई। तो मनोज गुप्ता ईएनसी थे, वो यूपीडा से आए थे, उनको एचओडी बनाया गया था। तो सारी जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होती है और मनोज गुप्ता विभागाध्यक्ष थे। जो जांच कमेटी बनी थी कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज सिंह, जो एसीएस ग्राम पंचायत भी हैं, उनके ग्राम विकास भी हैं और पंचायती राज में, उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट दी है। इसके पहले जो दो कमेटियां बनी थी, संजय भूसरेड्डी, एसीएस होम, मौनवीस अवस्थी चीफ सेक्रेटरी, तो रिपोर्ट में साफ हो गया कि तबादले में जो नियम बने थे, जो नीति बनी थी, उसका आपने उल्लंघन किया, नियम के तहत काम नहीं किया। और जांच रिपोर्ट के बाद जैसे मुख्यमंत्री के पास ये फाइल पहुंची, उन्होंने कार्रवाई का आदेश दे दिया। तो राकेश सक्सेना ओबीएनसी लेवल के अधिकारी, यानी पीडब्ल्यूडी के टॉप 1 तो नहीं, प्रमुख सचिव के बाद जो अधिकारी आते हैं वो बाकायदा मनोज गुप्ता और ईएनसी राकेश सक्सेना दोनों ही विभागाध्यक्ष, एक एचओडी होता है और एक अभियंता विकास होता है, ईएनसी होता है। तो निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई, उनके जो स्टाफ अफसर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इसके पहले जितिन प्रसाद के जो ओएसडी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, अनिल चौरसिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। तो जो कार्रवाइयों का सिलसिला वो ये बताता है कि योगी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति, क्योंकि तबादले को लेकर चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री, उन्होंने हमेशा ये बात कही है कि अगर भ्रष्टाचार में आप शामिल होंगे तो जीरो टॉलरेंस के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और यही कार्रवाई आपको देखने को साफ मैसेज पहले ही दिया जा चुका है कि अगर भ्रष्टाचार को लेकर कहीं पर भी कैसी शिकायतें मिलती हैं तो उस पर बड़ा एक्शन होना लाजमी है, और इसी का असर नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी खबर पर लगातार नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल यहां रुकेंगे।